नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ के ऐतिहासिक, भव्य और खचाखच भरे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का 68वां महामुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अपनी साख और गौरव की लड़ाई था, जिसने दर्शकों को शुरुआत से लेकर अंतिम गेंद तक पूरी तरह से रोमांचित करके रखा। जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो लखनऊ के दर्शकों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और लखनऊ की इस सूखी और टर्निंग पिच पर बाद में आने वाली ओस और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा रणनीतिक फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के घातक ऑलराउंडर मिचेल मार्श और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह पूरी तरह साफ कर दिया कि वे आज पंजाब के गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं देंगे। पारी का पहला ओवर लेकर पंजाब की तरफ से बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह आए, जिनकी दूसरी ही गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड थी, उस पर मिचेल मार्श ने अपने मस्कुलर हाथ खोले और पॉइंट इनफील्ड को छकाते हुए एक आलीशान और कड़क चौके के साथ अपना और लखनऊ का खाता खोला। दूसरे छोर से जब रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन आक्रमण पर आए तो जोश इंग्लिस ने अपनी क्लास दिखाई। फर्ग्यूसन ने 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कड़क गुड लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे इंग्लिस ने बड़ी ही सहजता से मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट किया और गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। लखनऊ की यह आतिशी शुरुआत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ मिचेल मार्श ने लगातार 2 करारे चौके और एक प्रचंड छक्का जड़ा, जिसने पंजाब की फील्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि पंजाब किंग्स को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता 5वें ओवर में मिली, जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल को सौंपी। चहल ने अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाया और लेग स्टंप की लाइन पर एक ऐसी घूमती हुई गुगली गेंद फेंकी जिसे जोश इंग्लिस 18 रन स्वीप करने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। अंपायर द्वारा आउट दिए जाने पर लखनऊ को पहला झटका लगा। इंग्लिस के आउट होने के बाद क्रीज पर आए वेस्टइंडीज के खूंखार बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने आते ही चहल की अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादों को साफ कर दिया। मिचेल मार्श और पूरन की इस जोड़ी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और मैदान के चारों ओर शॉट्स की झड़ी लगाते हुए रन गति को लगातार 10 के ऊपर बनाए रखा। 8वें ओवर में ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई गेंदबाजी के लिए आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने फ्रंट फुट निकालकर एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका लगाकर किया। इसी चौके के साथ मार्श ने मात्र 24 गेंदों में अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर पूरे डगआउट को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर पंजाब की मैच में वापसी कराई। उन्होंने टप्पा खाकर थोड़ी बाहर निकलती हुई एक बेहतरीन लेग ब्रेक गेंद पर मिचेल मार्श 52 रन को स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। मार्च के जाने के बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। पंत और पूरन ने मिलकर स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाया, लेकिन 11वें ओवर में हरप्रीत बरार की एक सटीक और तेज गेंद पर निकोलस पूरन 35 रन क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद आयुष बदौनी मैदान पर आए। अंतिम 5 ओवरों में ऋषभ पंत ने अपना असली रौद्र रूप धारण किया और पंजाब के डेथ ओवर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। पंत ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री बटोरते हुए मात्र 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 15वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंदों पर लगातार 3 करारे छक्के जड़कर लखनऊ का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 218 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां कप्तान ऋषभ पंत 74 रनों की एक जांबाज और विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद लौटे। 219 रनों के इस एवरेस्ट जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद धमाकेदार, आतिशी और विनाशकारी रही, जिसने लखनऊ के खेमे में शुरुआती ओवरों में ही टहलका मचा दिया। पंजाब की ओर से इस बड़े रन चेस का आगाज करने के लिए युवा सनसनी प्रियांश आर्या और उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की स्टार सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए और पहले ही ओवर से लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर कड़ा मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान
मोहसिन ने अपनी अंदर आती गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने का प्रयास किया, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने गजब का फुटवर्क दिखाया। उन्होंने निडरता से अपना फ्रंट फुट आगे निकाला, बल्ले का पूरा फेस प्रस्तुत किया और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में से एक आलीशान, कड़क और दर्शनीय ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका बटोरा। इस शॉट ने पूरे इकाना स्टेडियम को स्टैंड्स में झूमने पर मजबूर कर दिया। पंजाब की यह आंधी यहीं नहीं रुकी और प्रभसिमरन सिंह ने भी मोहसिन की गति का पूरा फायदा उठाते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लेंथ को भांपा और मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब और दर्शनीय छक्का जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के खाते में 11 से ज्यादा रन जोड़ दिए। असली तबाही तो तब देखने को मिली जब पारी का 5वां ओवर लेकर लखनऊ के सबसे मुख्य और आग उगलती रफ्तार के सौदागर मयंक यादव गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटे। मयंक अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज प्रियांश आर्या बिल्कुल अलग ही धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे और वे मयंक की रफ्तार से जरा भी नहीं डरे। मयंक ने आते ही पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकी, जिस पर आर्या ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के बगल से एक करारा चौका निकाला। अगली गेंद पर मयंक ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया जो स्लॉट में गिर गई। आर्या ने सीधा बल्ला चलाया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव मारकर लगातार दूसरा चौका बटोरा। तीसरी गेंद पर मयंक पूरी तरह दबाव में दिखे और उन्होंने लेग स्टंप पर थोड़ी फ्लिक डिलीवरी दे दी, जिसे आर्या ने बड़ी ही सहजता से कलाइयों के सहारे फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार भेज दिया। मयंक यादव की लगातार 3 गेंदों पर आर्या ने 3 करारे और दर्शनीय चौके जड़े, जिससे पंजाब किंग्स का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही बिना कोई विकेट खोए 66 रनों के पार पहुंच गया और लखनऊ का पूरा गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बैकफुट पर नजर आने लगा। हालांकि क्रिकेट हमेशा बेहतरीन कमबैक का खेल रहा है और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता 8वें ओवर में मिली, जब कप्तान ऋषभ पंत ने गेंद मिस्ट्री स्पिनर आकाश महाराज सिंह को सौंपी। आकाश ने आते ही अपनी फिरकी का जाल बुना और ओवर की चौथी गेंद थोड़ी फ्लाइटेड और टर्निंग डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में प्रभसिमरन सिंह क्रीज से काफी बाहर निकल आए, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। पंत ने बिना कोई गलती किए बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर दी और प्रभसिमरन को स्टंप आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। प्रभसिमरन सिंह 31 रनों की एक बेहद उपयोगी और आक्रामक ओपनिंग पारी खेलकर आउट हुए, जिसके साथ ही इस खतरनाक होती ओपनिंग साझेदारी का अंत हुआ। प्रभसिमरन के जाने के बाद मैदान पर आए पंजाब किंग्स के अनुभवी कप्तान श्रेयस अय्यर और सेठ बल्लेबाज प्रियांश आर्या की इस नई जोड़ी ने मैदान पर मिलते ही दोबारा लखनऊ के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया। दोनों ने मैदान के चारों तरफ गैप्स को ढूंढते हुए शॉट्स की झड़ी लगा दी, जिससे गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। पारी का 10वां ओवर लेकर जब स्पिनर शाहबाज अहमद आए तो प्रियांश आर्या ने उनकी तीसरी गेंद पर सूझबूझ से सिंगल लिया और मात्र 25 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर पूरे इकाना स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक अगले यानी 11वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा ऑलराउंडर प्रिंस यादव के खिलाफ अपनी क्रूर ताकत का मुजाहिरा पेश किया। प्रिंस ने जैसे ही थोड़ी फ्लाइटेड गेंद स्लॉट में डाली, अय्यर ने तुरंत क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से 2 लगातार गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को पंजाब के नारों से गूंजा दिया। इसके बाद 12वें और 13वें ओवर में लखनऊ के डेथ ओवर गेंदबाजों ने मैच में वापसी करने का एक बहुत मजबूत प्रयास किया। मोहसिन खान और मयंक यादव ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए बेहद सटीक यॉर्कर और स्लोअर डिलीवरी डाली और इन 12 गेंदों में मात्र 16 रन दिए, जिसके कारण पंजाब के बल्लेबाजों पर अचानक दबाव बढ़ा और आवश्यक रन रेट तेजी से बढ़कर 12 के ऊपर चला गया। इस बढ़ते हुए दबाव और रन रेट को कम करने के इरादे से 14वें ओवर में प्रियांश आर्या ने दोबारा मोर्चा संभाला। गेंदबाजी पर वापस आए आकाश महाराज सिंह के खिलाफ आर्या ने पूरी तरह से काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने आकाश की लगातार गेंदों पर 2 करारे चौके और एक विशाल छक्का जड़कर मैच का पासा पूरी तरह से पंजाब की तरफ पलट दिया। इसी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 90 रनों की एक अटूट, मूल्यवान और मजबूत साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने लखनऊ के कप्तानी कैंप की चिंताओं को बढ़ा दिया। पारी के 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 168 रन के एक बेहद शक्तिशाली और मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था
और उन्हें अब जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में मात्र 51 रनों की दरकार थी। प्रियांश आर्या 88 रनों पर और कप्तान श्रेयस अय्यर 42 रनों पर क्रीज पर चट्टान की तरह मजबूती से डटे हुए थे। मुकाबला एक बेहद सांसें रोक देने वाले और रोमांचक फिनिश की तरफ बढ़ चुका था, जहां इकाना स्टेडियम का हर एक दर्शक इस महामुकाबले के ऐतिहासिक अंत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब आया जब 16वें ओवर में लखनऊ के मुख्य तेज गेंदबाज मयंक यादव दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटे। मयंक ने आते ही अपनी आग उगलती रफ्तार से मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया और पंजाब की उम्मीदों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। ओवर की दूसरी ही गेंद मयंक ने 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद सटीक और इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जिसे प्रियांश आर्या क्रीज पर खड़े खड़े डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद की गति इतनी तेज थी कि वह उनका कड़ा डिफेंस भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। प्रियांश आर्या 51 गेंदों में 8 चौकों और 4 शानदार छक्कों की मदद से 88 रनों की एक ऐतिहासिक और साहसी पारी खेलकर आउट हुए, जिससे पंजाब के प्रशंसकों में सन्नाटा छा गया। आर्या के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह। शशांक ने आते ही पहली ही गेंद पर मयंक की गति का सामना किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 17वें ओवर में शाहबाज अहमद ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और इस नाजुक मोड़ पर बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल 7 रन दिए, जिसके चलते मैच का पूरा रोमांच और तनाव बढ़ गया। पारी का 18वां ओवर लेकर जब मोहसिन खान दोबारा वापस आए तो पहली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कवर्स की दिशा में एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा। इसी चौके के साथ अय्यर ने मात्र 32 गेंदों में अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हालांकि लखनऊ की टीम ने हार नहीं मानी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहसिन ने शानदार वापसी की और एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, जिस पर कप्तान अय्यर पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह नियंत्रण खो बैठे। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ लहरा गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर अब्दुल समद ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। श्रेयस अय्यर 34 गेंदों में 52 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसने मैच को एक बेहद सनसनीखेज और रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। अब अंतिम 2 ओवरों में पंजाब किंग्स को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में पैट कमिंस के नक्शेकदम पर चलते हुए मिचेल मार्श ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए सटीक यॉर्कर डाली और केवल 8 रन दिए, जिसके चलते मैच का पूरा रोमांच अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था। आखिरी ओवर में पंजाब किंग्स को जीत के लिए 14 रनों की दरकार थी और गेंद युवा प्रिंस यादव के हाथों में थी, जबकि क्रीज पर शशांक सिंह और नए बल्लेबाज कॉपर कॉनोली मौजूद थे। पहली गेंद पर शशांक ने बड़ा हीव खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और केवल 2 रन बन सके। दूसरी गेंद पर प्रिंस ने यॉर्कर मिस की और फुल टॉस दे बैठे, जिसे शशांक सिंह ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति के दम पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी और विजयी छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के ने पंजाब के खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया। तीसरी गेंद पर शशांक ने सूझबूझ से सिंगल लिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर कॉपर कॉनोली ने भी एक कड़क चौका जड़कर स्कोर को बराबर कर दिया। 5वीं गेंद पर कॉनोली ने कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेलकर तेजी से सिंगल चुरा लिया और पंजाब किंग्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। मैच के खत्म होते ही पूरी पंजाब किंग्स की टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और पूरा इकाना स्टेडियम पंजाब के प्रशंसकों के जश्न से गूंज उठा। दर्शकों को एक ऐसा ऐतिहासिक मैच देखने को मिला जो आईपीएल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।